हेलो दोस्तों, क्या आप भी बहुत सारे लोगों की तरह अपनी लाइफ में हेल्दी भी रहना चाहते हैं, पैसे वाले भी होना चाहते हैं और ज़िंदगी जीने के सलीके को भी ढंग से जीना चाहते हैं? कि अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 500 सक्सेसफुल लोग, उनकी जब आदतों को, उनकी ऑटोबायोग्राफी को स्टडी किया गया तो उनमें सब में ज़्यादातर लोगों में एक आदत कॉमन थी जो इन तीनों चीज़ों को उनको सक्सेसफुल करने में कामयाब रही। वो आदत थी जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, हम सभी ने पहले बचपन में सुना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी वेल्दी, पैसा भी आए, शरीर भी ठीक रहे, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका भी आ जाए, क्या ये वाकई सुबह जल्दी उठने से हो सकता है? आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो दूसरों को फॉरवर्ड भी जरूर करना। दोस्तों, इसको समझने से पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज मैं आपको कहूँ कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति थोड़ा खाना खाता है लेकिन उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा व्यक्ति खाना ज़्यादा लेता है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो आपको क्या लगता है, कौन सा व्यक्ति जो है वो हेल्दी रह सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने सही समझा कि जो थोड़ी खाना खाकर उसको डाइजेस्ट कर सके वो व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में हेल्दी रह सकता है। बिल्कुल वैसे ही अब बात हो गई कि जल्दी उठने की आदत। अब उसके पीछे स्टेप चलते हैं। उठनेंगे तभी जब हमें साउंड स्लीप आएगी, तभी अपने को जल्दी उठेंगे, वरना कैसे? जब नींद नहीं पूरी होगी तो हमारी जो लाइफ है उसमें परेशानी आ सकती है। अब जल्दी सोना क्यों, किस तरीके से सोना, किस टाइम में सोना और उसका फ़ायदा क्या है? जल्दी सोने का फ़ायदा क्या है, उसको समझने के लिए देखियो मैं आपको बताऊं, जो हमारी हेल्थ है ये प्रकृति के साथ रिलेटेड है। कैसे? सूरज की रोशनी के साथ। जो भी कोई लिविंग क्रिएचर है यहाँ पे, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई जीव है, चाहे हम लोग हैं, वो सभी के सभी जो हमारी लाइफ है वो सूरज की रोशनी के साथ इंटरलेटेड काम है। जब वो सुबह सूरज उदय होता है तब हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे सूर्यास्त होता है तो कुछ बदलाव अलग से आते हैं। वो चीज़ कैसे अपनी बॉडी जो है डिसाइड करती है, उस सिस्टम को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। हमारे सभी को पता है हमारे जीन्स होते हैं। जीन्स कैसे क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में प्रोग्रामिंग है जीन्स में। सारी बॉडी के फंक्शंस ए टू जेड, जितने भी अंग हैं उनके फंक्शंस को सारे अच्छी तरह करने के लिए जीन्स में प्रोग्रामिंग है। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये ऐसी बॉडी में जो फंक्शंस हैं किसी भी तरीके से आज के टाइम में पैदा नहीं किए जा सकते, इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था सर्केडियन रिदम की। सर्केडियन रिदम क्या है? एक तो क्लॉक होता है जो हम बाहर अपने दीवार पे लगाते हैं, एक हमारी बॉडी में इनबिल्ट क्लॉक है। इनबिल्ट समझते हैं ना, हम मोबाइल लेने जाते हैं तो उसमें हम पूछते हैं भी इसकी मेमोरी कितनी है, तो इनबिल्ट मेमोरी होती है 126 है, 256 है, जो भी है 128 होती है। एक हम बाहर से मेमोरी कार्ड डालते हैं। तो जो हमारे जीन्स है उसमें इनबिल्ट मेमोरी है सर्केडियन रिदम की, लेकिन वो जब बच्चा पैदा होता है तब नहीं होती। टीन एज में जाके शुरुआत होती है, अडल्ट एज में जाके वो पक्का हो जाता है। मतलब क्या है कि वो सर्केडियन रिदम का मतलब कैसे कि हमारी बॉडी में 24 घंटे में हर एक अंग का काम डिवाइड किया हुआ है, हर एक हार्मोन्स का काम डिवाइड किया हुआ है। अगर वो हम सर्केडियन रिदम को एक नेचुरल तरीका दे दें काम करने के लिए, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, बॉडी अपने आप ठीक रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि हेल्दी रहना बहुत आसान है, हेल्दी दिखना बहुत मुश्किल है। बॉडी को अगर हमने एनवायरनमेंट दे दिया, जिस एनवायरनमेंट के लिए ये बनी है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर मैं अब आगे पूछना लगाऊं आपको दूसरा सवाल। आप चाहते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो, मोटापा ना हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो, इन सब का सलूशन एक है कि अपनी सर्केडियन रिदम को नॉर्मल कर लें। उसकी शुरुआत कब होती है? शाम को 9 बजे से। अगर हम सोचें समझने के लिए 9 बजे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 9 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है हमारी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? 9 बजे शुरू होता है, 10 बजे तक पीक पे आ जाता है, तब हमें नींद आती है। साउंड स्लीप आएगी तभी तो हम उठेंगे। लोग अलार्म लगाते हैं सुबह उठने का। चाहिए ये कि वो रात को सोने का अलार्म लगाएं ताकि हम टाइम से सो जाएं। 10 बजे
ऑप्टिमम टाइम है। मैक्सिमम चलो मान लीजिए 11 बजे आपकी मजबूरी है, पर कुछ मजबूरी नहीं है। मैं देखता हूं जब कभी परेशानी हो जाती है, इतनी परेशानी होती है, तब डॉक्टर जो हम लोग को मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है डाइट में, रहने सहने में और में, तब आदमी करता भी है और डर डर के करता है। उस डर की लाइफ से बहुत ईजी है कि हम अपनी लाइफ में 1 घंटा पहले सो जाएं और सुबह टाइम से उठ खड़ें। तो चलिए, सर्केडियन रिदम की बात हो रही थी कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है पीनियल ग्लैंड से वो रिलीज होता है, उसी से जो है अपने समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा 24 घंटे का साइकिल जो है वो पूरे नॉर्मल से आ जाता है। सुबह 7 बजे ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये कम होने लग जाता है। 2 हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन वो दोनों बढ़ने लग जाती है। अगर हम टाइम से उठ जाएं तो वो बॉडी को एक्टिवनेस देती है। सारे फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग टाइम दिया हुआ है सर्केडियन रिदम ने, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आता है उसका अलग है, लेवर का अलग है, स्प्लीन का अलग है, हार्ट का अलग है। सारी बॉडी की सफाई, रिजुविनेशन, रिपेयरिंग, वो सारी के सारी टाइम जो है वो सर्केडियन रिदम के मुताबिक अगर हमारी बॉडी रहती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अब ये बात हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टाइम दिया हुआ है सर्केडियन रिदम ने, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आता है उसका अलग है, लेवर का अलग है, स्प्लीन का अलग है, हार्ट का अलग है। सारी बॉडी की सफाई, रिजुविनेशन, रिपेयरिंग, वो सारी के सारी टाइम जो है वो सर्केडियन रिदम के मुताबिक अगर हमारी बॉडी रहती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अब ये बात हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी सुबह जल्दी उठने की आदत, वो तीनों जो काम है जो सक्सेसफुल लोग जो करते हैं अपनी लाइफ में एंजॉय, अगर हमने भी एंजॉय करना है तो टाइम से सोना पड़ेगा। क्यों सोना है? क्योंकि हमने सर्केडियन रिदम को नॉर्मल करना है। क्यों नॉर्मल करना है? एक फैक्ट और बताता हूं। जो हमारे जीन्स है वो सारा काम करते हैं। अगर सर्केडियन रिदम ना हो, 20% जीन्स ऑफ हो जाती है, उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। सर्केडियन रिदम, जीन्स ने तो सारे काम करने हैं। रिपेयरिंग में जितनी प्रोटीन्स बन रही हैं, जितनी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, इम्यूनिटी के काम हो रहा है, सब कुछ काम जीन्स के थ्रू ही होना है। अब देख लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में रिपेयरिंग ना हो, इम्यूनिटी इंप्रूव ना हो तो बीमारियां आ जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर्केडियन रिदम नॉर्मल करने के लिए हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। तो अब अपने को पता चल गया कि सुबह जल्दी अगर उठते हैं तो वो जो टाइम है, एक फैक्टर और है सुबह जल्दी उठने के और क्या फायदे हैं। चलो, सर्केडियन रिदम नॉर्मल होगी, सारी जो बॉडी फंक्शन नॉर्मल होगी, उसके बिना फिर मन का क्या बात है। हमारे पास करीब 2 घंटे निकल सकते हैं जो हमें अपने ऊपर लगा सकते हैं। सबसे मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट जो हमारी लाइफ का वो ये है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पूरी दिन की दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या करना है, कौन सा अर्जेंट काम है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, जो कोई गोल रखा हुआ है अपनी लाइफ में उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम करना है वो सोच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो 2 घंटे हैं, अकेले 2 घंटे नहीं है, वो देखा जाए तो वो एक हफ्ते में 14 घंटे हो गए। एक हफ्ते में 14 घंटे 60 घंटे हो गए। मतलब आपके कैलेंडर में 12 महीने नहीं 13 महीने होंगे। 1 महीने की एफिशिएंसी, और वो भी अनइंटरप्टेड, क्योंकि उस समय हमारे मोबाइल के ऊपर ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आती, हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमें फैमिली की तरफ से भी कोई ज़्यादा काम नहीं होता, मतलब वो हम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर हम जल्दी उठेंगे, बॉडी तो हमारी ठीक रखेगी। सर्केडियन रिदम, जो 2 घंटे हमें फालतू मिलेंगे उसमें हम अपने माइंड के लिए सारी खुराक अपने माइंड को दे सकते हैं। तो जब फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे तो बाकी की सारी क्वालिटीज हम लोग आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो ये अगर मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था, अभी कौन से टाइम पे क्या ऑर्गन काम करता, हम क्या करें क्या ना करें, उसको सब कुछ कुदरत पे छोड़ दें। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि रात को टाइम से सोना और सुबह जल्दी उठना। कुछ लोगों को लग सकता है कि जी हम तो सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, हमें इतनी जल्दी आदत नहीं है, इतने साल से हम जो है वो लेट उठ रहे हैं। तो उसको बड़ी इजीली डेवलप किया जा सकता है। कैसे? कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं। जो अलार्म है रात को सोने का 15-15 मिनट पहले का लगाएं। जैसे मान लीजिए आप 10-11 बजे सोते हैं, तो आज से 1 हफ्ते के लिए 11:45 सोना है, 1 हफ्ते बाद 10:30 बजे सोना है, 1 हफ्ते बाद 10:15, फिर 10 बजे, तो सुबह उठने का काम हो गया। दूसरा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें सुबह उठ के, तो आपकी वो सर्केडियन रिदम नॉर्मल करने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तीसरा, अर्थिंग जो है,
जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर्केडियन रिदम नॉर्मल करने के लिए। सुबह या तो 15-20 मिनट नंगे पांव जो है वो किसी घास के ऊपर नंगे पांव चले, या उसका एक अल्टरनेटिव है 0 वोल्ट बेडशीट है, वो अगर आप घर पे इंस्टॉल करते हैं तो उससे अकेली सर्केडियन रिदम क्या, माइंड के ऊपर क्या बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी नींद कम टाइम में पूरी होकर आपकी बॉडी फिट रहे, माइंड अच्छा रहे। ये जो 0 वोल्ट बेडशीट है, 83 टाइप्स की डिजीजेस में इसका पूरी रिसर्च हो चुकी है। कितनी बार? 25 बार से ज्यादा वर्ल्ड में, कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप इन चीज़ों को करके अपना पूरा खाने पीने में ध्यान रखें, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं और टाइम से उठें, और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, रिस्पेक्ट दें। ये सब कुछ अगर हमारी लाइफ का पार्ट बन जाए तो बॉडी अपने आप अपने को ठीक करती है, और हेल्दी, वेल्दी और वाइस, ये तीनों क्वालिटीज हमारे जो है लाइफ का पार्ट बन सकते हैं। आशा करता हूं ये जो मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी, लाइक करें या ना करें, पर इसको फॉरवर्ड जरूर करें। मैं आज सबके उच्च स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूं।